Hi, this is Umesh from the Mathematical Thing. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 11 की एनसीईआरटी का मैथ कवर कर रहे थे। इसमें हमने सेट चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया था और उस पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर चुके थे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1B कर रहे थे। ठीक है, आज के सेशन में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए यूनियन बी का। तो बेसिकली किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए क्या करना होता है कि एक सेट का अगर जितने भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट में कंटेन है तो वो सेट उसका सबसेट हो जाता है। जैसे कि अगर ये एक सेट है एक्स और ये एक दूसरा सेट वाई है, तो एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो वाई के भी एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से अगर हमें एक्स को वाई का सबसेट दिखाना है तो हमें क्या करना होगा कि एक्स में एक एलिमेंट लेना होगा जो कि आर्बिट्रेरी होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर सकता है ना। आर्बिट्रेरी का ये मतलब होता है वो सबको डिनोट कर सकता है। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि वो एलिमेंट वाई के अंदर भी है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ये क्लियर होता है कि एक्स के सारे एलिमेंट वाई के भी एलिमेंट है, यानी कि एक्स जो सेट है वो वाई से ही लेकर के बना हुआ है। इस प्रकार से एक्स वाई का सबसेट हो जाता है, यही सबसेट का डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को ए का सबसेट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट लेंगे। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर ए इंटरसेक्शन बी में हमने स्मॉल एक्स को लिया है तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों ही सेट में होना चाहिए, यानी कि स्मॉल एक्स ए में भी हो एंड बी में भी हो। अब देखिए कि स्मॉल एक्स हम ले करके चले थे ए इंटरसेक्शन बी में, बट वो ए में भी आ रहा है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है और इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होगा ए में, कंटेन होगा, या फिर कहें कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का। सिंस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये कैसे हुआ, स्मॉल एक्स अगर ए में है तो वो ए यूनियन बी में कैसे आया। देखिए ए यूनियन बी में वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों में से किसी भी एक सेट में आ जाए। दोनों में अगर है तब भी ए यूनियन बी में आएगा, अगर किसी एक में भी है या तो ए में है या फिर बी में, तब भी वो उनके यूनियन में आ जाता है। दोनों में है तब भी आ जाता है, यानी कि ए यूनियन बी बेसिकली क्या है, दोनों सेट को यूनाइट कर देने से ए यूनियन बी कहलाता है। ये सारे एलिमेंट को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ए में है, सिर्फ ए में, तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। सिर्फ बी में है तब भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। और अगर दोनों के कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन में है यहाँ पर, तब भी ए यूनियन बी में आ जाता है। तो स्मॉल एक्स यहाँ पर ए में है तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। और क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी है, ए में है, और अब हम देख पा रहे हैं कि वो ए यूनियन बी में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिया है ए सबसेट है बी का, और वहाँ से हमें ये प्रूव करना है, वहाँ से ये इम्प्लाइज हो जाएगा कि ए यूनियन सी सबसेट है बी यूनियन सी का।
तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के भी एलिमेंट होंगे, यानी कि ए बी के अंदर कंटेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। इससे क्या पता चलता है कि एक्स ए में है या सी में है। ठीक है, यही है यूनियन का डेफिनेशन, कि दोनों में से किसी एक में एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब उसके यूनियन में आएगा। ए यूनियन सी में एक्स का होने के लिए एक्स का या तो ए में हो या फिर सी में हो या फिर दोनों में हो। तो अब देखिए कि एक्स ए में है और ए हमारा सबसेट किसका है, बी का। ए सबसेट है बी का, इसीलिए एक्स बी में भी होगा और एक्स सी में, ये कंडीशनल है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए सबसेट है बी का। अब एक्स बी में है या फिर सी में है, तो इसका मतलब उनके यूनियन में होगा, बी यूनियन सी। एक्स हम ले करके चले थे ए यूनियन सी में, और हमें पता चल रहा है कि एक्स बी यूनियन सी में भी है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, यहाँ पर हम ले के चले थे ए यूनियन सी में, और क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स बी यूनियन सी में भी है। यानी कि ए यूनियन सी का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स था वो बी यूनियन सी में आ रहा है, और क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी है यानी ए यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट है वो बी यूनियन सी के भी एलिमेंट हो जाएंगे, और इसी प्रकार से ए यूनियन सी सबसेट हो जाएगा या कंटेंट हो जाएगा बी यूनियन सी में। तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का, और हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का। इन सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। देखिए, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, तो ए इंटरसेक्शन सी में एक्स है, इसका मतलब है कि वो ए में भी है और सी में भी है, दोनों में है ना। ये कॉमन पोर्शन इसमें होगा, ये ए और ये सी। तो इसका जो कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन जो कहलाता है, इसमें होगा हमारा स्मॉल एक्स, उसमें लाई करेगा। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एज वेल एज एक्स बिलोंग्स टू सी। नाउ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू सी। ये वाला को हम रिप्लेस कर दिए बी से। क्यों, क्योंकि ए सबसेट है बी का, और अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होगा। तो स्मॉल एक्स अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम कि स्मॉल एक्स ए में है तो वो बी में भी आएगा, क्योंकि ए बी के अंदर ही कंटेंट है। ठीक है, अब वापस हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। एक्स बी में है, साथ ही साथ एक्स सी में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हम ले करके चले थे, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसीलिए ए इंटरसेक्शन सी कंटेन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। ये तीसरा पार्ट प्रूफ। फोर्थ में ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5। इसे हम क्या करेंगे, इसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। यानी कि जो दिया गया है एक्सप्रेशन जिसे हमें प्रूव करना है, पहले हम उसे फॉल्स मानेंगे। फॉल्स मानेंगे, फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फॉल्स होने से क्या होगा, इस पर हम लॉजिक लगाएंगे, और फाइनली एक बार हम आगे जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिखेगा जो गड़बड़ होगा, वहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यानी कि जो हमने माना था, जो एज्यूम किया था, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग हो जाएगा। लेट इफ पॉसिबल ए माइनस बी
इंटरसेक्शन बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 5। इसे 5 प्रूव करना है, बट हम मान ले रहे हैं कि ये 5 नहीं है, यानी कि नन इम्पिटी है ना। इम्पिटी नहीं है, नन इम्पिटी है। नन इम्पिटी है इसका मतलब वहाँ पे एक एलिमेंट तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा। नन इम्पिटी मतलब उसके अंदर एलिमेंट है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना। अगर एक भी एग्जिस्ट ना करे तब तो वो इम्पिटी हो जाएगा, तब तो 5 हो जाएगा, प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें प्रूव करना है, ये हम मान के चले हैं कि ये नन इम्पिटी है। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से x in a minus b intersection b minus a। x belongs to a minus b intersection b minus a। यहाँ पर x बिलोंग करेगा, ठीक है, एक x एग्जिस्ट करेगा। अब x इनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है कि x a माइनस बी में है एंड x b माइनस ए में भी है। अब वापस इसका डेफिनेशन लगाइए, x a माइनस बी में है, इसका मतलब है कि x a में है एंड x b में नहीं है। ठीक है, अब इसका फिर वापस डेफिनेशन लगाइए, x b में है एंड x a में नहीं है। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, x बिलोंग्स टू a और ये वाला पोर्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि एंड एंड हर जगह पे लगा है तो इसको मिला सकते हैं। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, बीच वाला एंड ये रहेगा, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ज़रा यहाँ पर तर्क लगाइए, कह रहा है कि x a में है एंड x a में नहीं है ना। और लगा होता तो दोनों में से कोई एक ट्रू होता, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि एक ट्रू हो सकता था, बट यहाँ पे कह रहा है कि x a में है, एंड लगा कर कह रहा है कि x a में नहीं है। एंड का मतलब होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो एक साथ। तो क्या ये पॉसिबल है कि x a में भी हो और x में नहीं भी हो? ये तो बड़ा अजीब सा केस बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि x a में भी हो और x a में ना भी हो। तो यहाँ पर हो जाता है कंट्राडिक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि x b में है और x b में नहीं भी है। सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन, देयर इज ए कंट्राडिक्शन, hence our assumption was wrong। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जो हमने एज्यूम किया था कि वो नन इम्पिटी होगा वो गलत है, इसका मतलब वो इम्पिटी ही होगा, यानी कि जो दिया गया है, जो प्रूव करना है हमें, वो सही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल दिखाना है दो सेट को। तो सिंपल सा है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। लेफ़्ट वाले को राइट वाले का सबसेट दिखाएंगे, राइट वाले को लेफ़्ट वाले का सबसेट दिखा देंगे। जब दो सेट एक दूसरे में कंटेन हो तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों ही इक्वल हों। लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में होगा, x बिलोंग्स टू a
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, ए में भी है और बी माइनस सी में भी है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड लगा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, इसका मतलब है कि वो बी में होगा बट सी में नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। क्योंकि एंड लगा है हर जगह पे, यानी कि ये अगर दोनों चीज़ को देखें फर्स्ट वाला पेयर को, तो ये दोनों ही कंडीशन होल्ड करेंगी, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, एंड लगा है इसीलिए। ठीक उसी तरह से ये लास्ट के दो स्टेटमेंट देखें, ये दोनों भी सही होंगी, एंड लगा है, दोनों होल्ड करेगा। अब क्योंकि एंड लगा है, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। फर्स्ट वाले दो कंडीशन जो कंबाइन किए, इससे क्या पता चलता है, एक्स ए में है एंड एक्स बी में भी है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। यही होता है ना इंटरसेक्शन के लिए, कि एक एलिमेंट अगर दो सेट में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब वापस यहाँ पे लगाइए दिमाग, एक्स एक सेट में है, साथ ही साथ एक्स किसी दूसरे सेट में नहीं है, तो इसका मतलब उसके डिफरेंस में होगा। ठीक है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है बट एक्स सी में नहीं है, तो इसका मतलब इसके और इसके डिफरेंस में होगा एक्स। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, इसमें आ जाएगा एक्स हम लेकर के चले थे यहाँ से और हम पहुँच गए यहाँ पर, हेंस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इससे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट हो जाएगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। ये हो गया एक साइड से प्रूफ। नाउ लेट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू, अब हम राइट साइड में लेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसमें वाई लेंगे तो वाई दो सेट के डिफरेंस में होने का मतलब है कि पहले सेट में होगा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये तो होगा, एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये होगा। दिस इम्प्लाइज, इसको एक्सपेंड कीजिए, खोलिए, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में होने का मतलब है ए में होगा एंड वाई बिलोंग्स टू बी में होगा। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इन दोनों को मिला दें, एंड है हर जगह पे इसीलिए मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। वाई बिलोंग्स टू ए, एंड होने का मतलब है कि वो दोनों ही कंडीशन सही हैं, दोनों ही होल्ड करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बी में है एंड वाई सी में नहीं है, इसका मतलब दोनों के डिफरेंस में होगा, एंड वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी। वापस यहाँ पर देखिए वाई ए में है और साथ ही साथ वाई बी माइनस सी में है, दो सेट में है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा। वाई हम कहाँ पर लेकर चले थे, वाई लिए थे हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में, और इम्प्लाइज क्या किया, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी
माइनस सी सबसेट किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे हमें क्या मिलेगा, दो सेट जब एक दूसरे के सबसेट हो जा रहे हैं यानी कि दोनों के इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ये चीज़ हमें दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 गिवन। इसका मतलब समझ लीजिए, दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि दोनों सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट करने का मतलब इनके बीच कॉमन कुछ भी नहीं है, ये ए है ये बी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, ए के एलिमेंट सिर्फ ए में ही है और बी के एलिमेंट सिर्फ बी में ही है, दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। एक यूनिवर्सल सेट भी मान लीजिए, चलिए यू। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये हमारा तो बी है, बी कंप्लीमेंट इसके बाहर वाले पार्ट को कहते हैं। यू में से बी को हटा दीजिए, उसको छोड़ करके जो बचेगा वो बी कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो यानी कि बी के बाहर का जो ये वाला पोर्शन है ये बी कंप्लीमेंट कहलाएगा, और ये जो बाहर का पोर्शन है इसी में ए भी आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। ये वेन डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम इसे प्रूव भी करेंगे। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसे हमें बी कंप्लीमेंट का सबसेट दिखाने के लिए दिखाना होगा कि ये जो एक्स हम ए में लिए हैं वो बी कंप्लीमेंट में भी है। ठीक है, एक्स ए में है, इसका मतलब एक्स बी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फॉर इफ अगर एक्स बी में होता, अगर एक्स बी में होता देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, एक्स हम ए में लिए हैं और वो बी में नहीं होगा। बी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर एक्स बी में भी होगा तो फिर हम एक्स ए में लिए हैं और एक्स बी में भी हो जाएगा, तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ गया, एक्स नाम का एक एलिमेंट आ गया, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी इम्पिटी कहाँ रह गया, उसके अंदर एलिमेंट आ गया। जबकि क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इम्पिटी है, यानी कि उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए एक्स क्या होगा, बी में नहीं होगा। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स अगर बी में नहीं है तो डेफिनेटली उसके कंप्लीमेंट में होगा, है ना, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। बी में नहीं होने का मतलब बी के कंप्लीमेंट में होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। सो एक्स हम ए में लिए थे और क्या हुआ, एक्स बी कंप्लीमेंट में आ गया, इसका मतलब ए सबसेट है बी कंप्लीमेंट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, इसमें प्रूफ नहीं करेंगे हम कुछ भी, वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। ए बी सी 3 सेट है, ए बी
सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो जाएगा, और फिर ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी ए में से हटाया गया है, उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा? उसके बाद जो बच जाएगा ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। राइट साइड वाला चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी को हटाने के बाद जो बचता है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर ए में से सी को हटाने के बाद जो बचता है, इसको जब हटा देंगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला बचेगा। तो ए माइनस बी इस वाले पोर्शन को डिनोट कर रहा है, इस वाले पोर्शन को ए माइनस बी, और ए माइनस सी जो है वो इस वाले पोर्शन को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, इसे ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला। तो क्या ये सही है? इसमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सिर्फ ये ब्लू कलर वाले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लेफ्ट साइड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इस पूरे को कवर कर रहा है, इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी सेम नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, देन ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5। दो सेट का इंटरसेक्शन इम्पिटी है, ये कब पॉसिबल होता है? अगर दोनों ही सेट इम्पिटी ना हो, दोनों ही सेट इम्पिटी ना हो, अलग अलग हो, ए बी, दोनों के दोनों सेट अगर इम्पिटी ना हो तो इसका मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन में एटलीस्ट एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेट में से एटलीस्ट एक सेट भी इम्पिटी होगा तो फिर उसका इंटरसेक्शन चाहे किसी के साथ भी लें वो इम्पिटी ही रहेगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में आते हैं, और अगर एक सेट इम्पिटी हो गया तो फिर दूसरे के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए या तो ए इम्पिटी होगा या फिर बी होगा, दोनों भी हो सकते हैं, तभी उनका इंटरसेक्शन इम्पिटी है। तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5।
ए माइनस बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये वाला ए में से बी का जो भी पोर्शन है उसको हटा देने के बाद जो बच जाता है वही ए माइनस बी है। अब इसका बी के साथ इंटरसेक्शन कह रहा है, ठीक है, ये अलग हो जा रहा है और बी के साथ इंटरसेक्शन है उसको हम अलग कलर से कर दे रहे हैं, सिर्फ बी को। ये हमारा बी है। इन दोनों सेट को देख करके बताइए क्या इनके कॉमन में कुछ है, क्या इंटरसेक्शन इनका एलिमेंट को कंटेन करता है? नहीं करता, क्योंकि वाइट और रेड कलर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये ट्रू होगा। ए इंटरसेक्शन फाई का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है, और फाई का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा, ए का इस पूरे यू के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए ए सेट तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, अब उसका यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट रहेगा, यानी कि यू ए रहेगा, तो ये भी ट्रू है। तो ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C, और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल होंगे तो उसको देखेंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सेट चैप्टर के सारे लेक्चर देख सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।